बच्चों, आज हम पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है गुणाकार मुले जी और आपका जन्म 3 जनवरी 1935 को हुआ। आपने इस निबंध के माध्यम से हमें अक्षरों की जानकारी दी है और अक्षरों का इतिहास बताया है। बच्चों, अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये हमारे भाव को व्यक्त करने का एक बहुत उत्तम जरिया है। ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। भाषा के बिना हम मन की बातों को एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। जब हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि इस दुनिया का क्या होता यदि अक्षर ना होते, तो मन घबरा सा उठता है। हमें ज्ञान देने का बहुत उत्तम साधन होते हैं अक्षर। पुस्तकें अक्षरों से बनती है और हमें प्रेरणा देती है। आपने देखा बेटा, अखबार जो हम रोज पढ़ते हैं वो हमें दुनिया के बारे में, दुनिया के विकास के बारे में, घटनाओं के बारे में अवगत कराते हैं। अक्षरों की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में लोगों ने बहुत सी बातें कही। किसी ने कहा कि ये तो ईश्वर की देन है, लेकिन सच तो यह है कि मनुष्य ने ही इसे अपनी बुद्धि से लाया है दुनिया में अक्षरों को। हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है। पहले धरती जानवरों और जंगलों से भरी हुई थी। धीरे धीरे जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तो उसने विकास शुरू किया। गांव बसे, खेती हुई और अपने जरूरत के लिए उसने औजार बनाना शुरू किया ताकि मनुष्य का काम आसान हो सके। बच्चों, पहले मनुष्य असभ्य था, तो उस समय वो क्या करता था? सिर्फ अपने जीवन जीने के लिए ही जो जरूरत की चीजें हैं उसको जुटाता था और जीवन जीता था। किंतु आज समय बदल गया है, मनुष्य भी सभ्य हो गया है और वो अपनी सुविधाओं के अनुसार जीवन जीने लगा है। बच्चों, इसके पहले जो आपने चित्र देखा था वो मनुष्य सभ्यता की ओर आ रहा था, लेकिन उसके पहले का जो समय है जब इतिहास नहीं लिखा गया था, उसके समय को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य चित्रों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करता था और उसने कई प्रकार के ऐसे रेखाएं बनाई जिससे सूर्य की किरणें बनी और आज भी हम सूर्य की किरणों को बनाने के लिए उसी किरणों का, उसी लाइनों का, उसी रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं जो हमें चित्र दिखाती है। बच्चों, बहुत समय के बाद जब चित्रों के माध्यम से मनुष्य ने अपने भाव को व्यक्त किया, उसके बाद उसने अक्षरों की खोज की और अक्षरों के खोज के साथ साथ उसने एक नए युग की शुरुआत की और मनुष्य सभ्य बन गया। मनुष्य ने जब से लिखना शुरू किया है तभी से इतिहास की शुरुआत भी हुई है। इतिहास की परिभाषा मैं आपको समझाना चाहूंगी बच्चों। इतिहास क्या होता है? इतिहास प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास होता है। मतलब प्राचीन काल से जैसे जैसे हम आधुनिक काल की ओर बढ़े हैं, नवीनता की ओर बढ़े हैं, उस काल को हम कहते हैं इतिहास। और इतिहास जो रचा गया है वो अक्षरों के आने के बाद ही रचा गया है। अक्षरों से हमें बताया, अक्षरों ने हमें क्या बताया बेटा? अक्षरों ने हमें बताया कि मनुष्य ने पिछले कुछ हजार सालों में बहुत तरक्की की है और किस प्रकार से वह पहले रहता था। इतिहास उसने रचा अक्षरों के आने के बाद और उसने ये बताया, इतिहास हमें ये समझाता है कि मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन में तरक्की करता हुआ आगे बढ़ा।
अगर अक्षर नहीं होते तो शायद हमें इतिहास की जानकारी नहीं मिलती। और हम आगे अक्षरों से ही लिखने पढ़ने की क्रिया हमने शुरू की, और आज लिखने की क्रिया के द्वारा हमारे जमाने में कई भाषाएं आ गई हैं जिनके माध्यम से हम एक दूसरे के भावों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चों, आपको इस पाठ के माध्यम से दो बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी कि अक्षर जो है हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं और अक्षरों का इतिहास क्या है। और साथ ही साथ मैं आप सबको एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, उसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी रहती है, तो आप कितने उत्साह से वो किताब पढ़ते हैं। उसी प्रकार मैंने इसके पहले आपको एक एक अक्षर लिखना बताया कि किस तरीके से हम सुंदर अक्षर लिखेंगे। तो आपसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि आप भी अपनी हैंडराइटिंग सुधारें और सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखें। ये हमारे जो किसी भी जांचने वाले को, कॉपी चेक करने वाले को, जो उत्तर पुस्तिका आपकी चेक करता है, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा प्रभाव डालता है और आपकी पहचान को बताता है।